हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिना इंटरनेट के और बिना स्मार्टफोन के हम एक वैलेट से दूसरे वैलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 40% यूज़र हैं। और जैसे कि आप हमारी वीडियो से अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, वन कॉइन ये दावा करता है कि आप इसकी ऐप को बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। तो वो रियलिटी में कहाँ एग्जिस्ट करता है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक यूपीआई पेमेंट यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है, जिसमें आप बिना इंटरनेट के केवल एसएमएस के जरिए और फ़ोन कॉल के जरिए पेमेंट को एक बैलेट से दूसरे बैलेट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं आपको जो है लाइव वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं और कब ये सुविधा लॉन्च हुई है और कितने टाइम में कितने यूजर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। तो एसएमएस से पेमेंट भेजने के लिए मैं आपको दो वेबसाइट का एग्जांपल दूंगा। पहला है दैनिक जागरण, जो कि जागरण.com है, और दूसरा मैं आपको livehindustanCom वेबसाइट के द्वारा ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम दैनिक जागरण देखते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर इस टाइम, बिना इंटरनेट पेमेंट सर्विस यूपीआई 123 पे। तो ये है यूपीआई 123 पे की भारत में धूम, लॉन्च के 20 दिन में ही जुड़े 37,000 यूजर्स, जाने इस्तेमाल का पूरा प्रोसेस। तो जब कोई नया कंसेप्ट, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है और वो यूज़र फ्रेंडली होती है, उससे यूज़र का कोई बेनिफिट होता है, तो वहाँ पर यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही यूज़र बन जाते हैं। ये 20 दिन में ही, लॉन्च करने के 20 दिन में ही यहाँ पर 37,000 यूज़र आ गए हैं। और इसके इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप ज़रूर देखिए इसको। ये है 123 भीम यूपीआई वाला, यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये यूपीआई 123 है, और ये इसकी खास बात ये है कि आप इसको फीचर फ़ोन पेमेंट सॉल्यूशन के नाम से भी जानेंगे। यानी कि आपको, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये जो फीचर फ़ोन है, यानी कि जो सिंपल फ़ोन रहते हैं, यहाँ पर हम स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहे, आप सिंपल फ़ोन के द्वारा भी अब पेमेंट भेज सकते हैं एक वैलेट से दूसरे वैलेट में। इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे आगे चल के। तो इसकी खास बात यह है कि इंडिया में जो है लगभग 40% यूज़र हैं जो फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते। तो उनके सामने ऑनलाइन पेमेंट करने का, गूगल पे करने का, पेटीएम करने की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व कर दी गई है। तो अभी हम देखते हैं इसको यूज़ करने का प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर आपको इसको 3 स्टेप में पेमेंट करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि यूज़र को आप कॉल करेंगे, यानी कि जिसके फ़ोन पर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जैसे आपको जैसे मुझे अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या किसी को मेरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र करने हैं, तो जिस नंबर पर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस पर आपको क्या करना होगा, उस पर आपको कॉल करनी होगी। जैसे कि आप हैं ए और आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं बी को, तो आप यहाँ पर कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद दूसरे स्टेप में आपको यूज़र सेलेक्ट करना होगा कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, और तीसरे स्टेप में जो है आपका पेमेंट फाइनल हो जाएगा। तो ये शायद आपके थोड़ा सा ऊपर से उतर गया होगा, समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। यूपीआई 123 पेमेंट सर्विस से पेमेंट करने के लिए आपको अपना जो फीचर फ़ोन है उसको कनेक्ट करना होगा बैंक से, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से जो नंबर लिंक है उसी पर आप पेमेंट भेज सकते हैं और उसी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसका यूपीआई पिन होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद एक क्लिक पर पेमेंट कर पाएगा यूज़र। इसके बाद देखिए यहाँ पर है फीचर फ़ोन को भी IVR नंबर पर कॉल करना होगा। IVR नंबर, इसकी भी हम इंटर एक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स रहेगा। IVR नंबर पर आप कॉल करेंगे, यानी कि जिस नंबर पर आप पेमेंट भेज रहे हैं उस पर कॉल करेंगे और ज़रूरी सर्विस के आधार पर फ़ोन का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप केवल पैसे ही नहीं भेज सकते, यहाँ पर आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, LPG गैस रिफ़िल करा सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज करा सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये 5 सर्विस आपको मिल रही हैं। केवल पैसे ही नहीं ट्रांसफ़र कर सकते आप अब बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के। आप जो है गैस भी रिचार्ज करा सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज करा सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, और अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। अगर आप SBI यूज़र हैं, SBI में आपका अकाउंट है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि SBI पर भी हम IVR के थ्रू, मिस कॉल सर्विस के थ्रू अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं।
तो अब आरबीआई ने एक और नया फीचर इसमें ऐड कर दिया है कि अब आप आईबीआर के थ्रू किसी को पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं। तो जिसे आपको पैसा भेजना है उसका नंबर आपको सिलेक्ट करना है। नंबर सेलेक्ट करके आपको कितने पैसे भेज रहे हैं, यानी कि आप जैसे आप 1000 रुपये अगर सेंड कर रहे हैं तो 1000 रुपये आप डाल दीजिए। उसके बाद यूपीआई पिन दर्ज कर दीजिए और बस आपका काम हो गया, आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इससे आप किसी भी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर रहता है, जैसे आपको क्यूआर कोड लिखा हुआ मिलता है, ठीक वैसे ही अब आपको मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको उस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये है काफ़ी अच्छा प्रोसेस। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान का एग्जाम्पल यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यूपीआई 123 पे सिर्फ 20 दिन में फीचर फ़ोन से 21,000 लेन देन भी हो चुके हैं इससे 20 दिन में। तो 20 दिन में यहाँ पर दो रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। पहला तो ये कि इन्होंने यहाँ पर 37,000 यूज़र जो हैं कनेक्ट कर लिए हैं अपने इस 20 दिन के अंदर, और दूसरा यहाँ पर इन्होंने 21,000 पेमेंट जो है पूरे कर लिए हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है फाइनेंशियल वर्ल्ड में कि अब आपका एसेट किस तरीके से मूव करेगा आने वाले फ्यूचर में। तो आप ये दोनों आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आर्टिकल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर ये रहा, भारत में 40 करोड़ फीचर फ़ोन हैं, यानी कि स्मार्टफोन के यूज़र इतने नहीं हैं जितने फीचर फ़ोन के हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूथ ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और उनके पास पेमेंट के कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम 40% यूज़र हैं, लगभग 40 करोड़ जो लोग हैं, वो फीचर फ़ोन ही यूज़ करते हैं और उनके सामने डिजिटल पेमेंट करने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।